हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है स्टैटिक्स। दोस्तों, ये आपके लिए एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इसमें हम लोग स्टैटिक्स करेंगे। स्टैटिक्स के अंदर दोस्तों आपको 3 पार्ट्स है। एक मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है और मोड पढ़ना है, जिसको हिंदी में बोलते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। ठीक है, वो 3 एक्सरसाइज में करके है, आपको वो तीनों बारी बारी पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम 14.1 में इस्तेमाल होने वाले बेसिक थिंग्स पढ़ेंगे, जिसमें आएगा आपके लिए मीन। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, मैं कुछ बोलना चाहता हूं कि अब तक हमने जो भी 60 वीडियो अपलोड किया है आपके लिए यूट्यूब में, वो 60 वीडियो ग्रीन बोर्ड पे था। आज का ये जो वीडियो रहेगा और इससे आगे जो भी वीडियो आपके सामने आएगा वो व्हाइट बोर्ड पे आएगा। तो थोड़ा हमारे लिए भी इंटरेस्टिंग बात है ये, और थोड़ा आपके लिए भी अच्छी बात है। ठीक है, आपको क्लियरिटी थोड़ा सा समझ में आएगा। तो दोस्तों देखिए, स्टार्ट करते हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का आज हम लोग पढ़ेंगे बेसिक थिंग्स फॉर एक्सरसाइज 14.1। 14.1 में बेसिक थिंग्स इस्तेमाल होने वाले कुछ चीज, जैसे मीन। इसमें मीन आएगा, मीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में माध्य बोलते हैं। दोस्तों, मीन के बारे में बता दूं आपको थोड़ा। आपने क्लास 9 में मीन पढ़ा होगा। उसका कुछ फॉर्मूला क्या था? कुछ ऐसा फॉर्मूला था कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आपके पास कुछ ऑब्जर्वेशन दे दिया रहता था, आप उसको ऊपर में जोड़ते थे और नीचे में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते थे, तो आपका सिंपल आंसर आ जाता था। तो वो 9 क्लास में आपके लिए 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आता था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जैक बोर्ड में ये मीन से, मीडियन से और मोड से, तीनों से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है 6 नंबर का। तो दोस्तों आपको तीनों को अच्छा से कर लेना है। तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का दे देगा। ठीक है, क्लास 9 में अभी आपने जो भी पढ़ा होगा वो 1 मार्क्स के लिए या 2 मार्क्स के लिए आता होगा। लेकिन यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर 14, क्योंकि इससे जो है 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है। और एक लास्ट में ओगिव है, इसी चैप्टर का लास्ट में ओगिव करके एक चैप्टर पढ़ना, छोटा सा एक्सरसाइज है, उससे भी 1 मार्क्स का रहता है। मतलब ओवरऑल बोले तो चैप्टर 14 से आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स वाला और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक है, तो मीन आपको करना बहुत जरूरी है। मीन क्या, मीडियन, मोड, तीनों करना बहुत जरूरी है। देखिए, बेसिक थिंग्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? मीन पढ़ेंगे दोस्तों। मीन, देखिए मीन को हम लोग x के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ठीक है, ये होता है मीन का फॉर्मूला। देखिए, मीन को हम लोग x के ऊपर बार से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi। ये जो आई दिख रहा है, ये थोड़ा सा समझ जाइए, नीचे में थोड़ा लटका हुआ है। f के नीचे लटका हुआ है, x के नीचे लटका हुआ है, नीचे भी f का नीचे लटका हुआ है, समझिए। और देखिए यहाँ पर सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का सिंपल मीनिंग होता है जोड़। अगर आपके पास 4 संख्या है, 5 संख्या है, तो आपको जोड़ देना। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए सिग्मा fi xi, तो जो भी आपका सिग्मा fi xi का वैल्यू आएगा वो अभी हम बताएंगे कैसे आएगा। तो जो भी आपका सिग्मा fi xi का वैल्यू आएगा उसको आपको जोड़ना है, और नीचे में जो भी fi का वैल्यू आएगा उसको जोड़ना है। अब रही बात कि fi xi बोलते किसको है, तो देखिए fi जो है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आपके बुक में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में रहता है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। ठीक है, और xi बोलते हैं क्लास मार्क। क्लास मार्क वो निकालने आएगा, हम बताएंगे सारा चीज। फिलहाल इतना जान लीजिए कि fi यहाँ पर क्या है? वेयर fi आपका जो है वो है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी। और उसी प्रकार xi क्या है आपका? xi आपका है क्लास मार्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। अच्छा, xi का एक फॉर्मूला भी होता है क्लास मार्क निकालने का। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है इसका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये होता है क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला। क्या है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अब ये पूछिएगा, ये सवाल उठेगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होता है। तो देखिए, जैसे आपके पास जब भी मीन का क्वेश्चन आएगा या मीडियन का या मोड का कोई भी क्वेश्चन आए, तो आपको एक क्लास इंटरवल दे रखेगा। अब क्लास इंटरवल किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, 2 संख्या के बीच में जो वो माइनस का साइन रहता है, जिसको आप लोग हैपेन बोलते हैं, चाहे वो डैश जो भी आप बोलते हो, इतना से इतना, तो उस वाले कॉलम को हम लोग बोलेंगे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो उसी का क्लास इंटरवल में जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको लोअर लिमिट बोलते हैं।
और जो राइट साइड में रहता है उसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो अगर आप दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएगा। तो क्लास मार्क निकालने का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर समझ में आ गया दोस्तों क्या क्या। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपको समझाएंगे हम कि कैसे मीन को सॉल्व करना है, कैसे 6 नंबर आप एग्जाम में लाइएगा। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल हमने लिया, क्या बोल रहा है, फाइंड मीन। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही लिख देगा फाइंड मीन, ठीक है। आपको ऐसे ही 2 बक्सा दे देगा, पहला बक्सा में रहेगा क्लास इंटरवल और दूसरे वाले बक्सा में रहेगा फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है CI और फ्रीक्वेंसी, तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपका एग्जैक्टली यही लिखा आएगा CI। यहाँ पर कुछ भी लिख देगा, कुछ लैंग्वेज लिख देगा, छोटा सा 1-2 वर्ड लिख देगा। यहाँ पर भी 1-2 कुछ वर्ड लिख देगा, चाहे नंबर को दिस लिख देगा, ठीक है। तो आपको पहचान जाना है कि ये देखिए इंटरवल के टाइप में है ना, बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इससे पहचान जाना है ये पहला बॉक्स क्या है हमारा, क्लास इंटरवल। और दूसरा वाला सिंपल नंबर रहेगा आपका, ठीक है, घटते बढ़ते नंबर रहेगा, इससे समझ जाना ये फ्रीक्वेंसी है। देखिए बनाइएगा कैसे आप एग्जाम में। देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में जाइएगा, देखिए बनाइएगा कैसे, याद रखिएगा दोस्तों मीन को बनाने के लिए आपको 4 बॉक्स बनाने होंगे। यहां पर ऑलरेडी 2 बॉक्स दिया हुआ है, एक ये बॉक्स और एक ये बॉक्स, और 2 बॉक्स बनाना होगा। देखिए बनाते हैं, 4 बॉक्स आपको तैयार करना होगा। एक पहला क्लास इंटरवल के लिए, दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी के लिए, तीसरा आपका क्लास मार्क के लिए, और चौथा दोनों का मल्टीपल के लिए। किसका किसका देखिए, सबसे पहला बॉक्स जो आपका बनेगा वो क्लास इंटरवल का बनेगा। यहाँ पर बॉक्स देखिए आपको हॉरिजॉन्टल दे दिया है, आपको यहाँ पर वर्टिकल बॉक्स बनाना है सॉल्यूशन में, ठीक है। सबसे पहला क्लास इंटरवल। सेकेंड बॉक्स जो आपका बनेगा वो सेकेंड बॉक्स रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी का। क्या लिखिएगा यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी, और ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा FI। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला में FI है ना, उसी FI को लिख दीजिएगा, यहाँ पर वो लिखा आएगा। उसके बाद आपका आएगा क्लास मार्क। क्या लिखा आएगा यहाँ पर, क्लास मार्क, जिसमें ब्रैकेट में आएगा XI, ठीक है, जो XI था ये वाला वो XI, और लास्ट में आपका आएगा FIXI, ये जो साथ में है ना FIXI वो वाला XI। अब देखिए यहां से आप उतारिएगा इसको एकदम 10 to 25, ये सब माइनस में समझिए, क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर यहां से देखिए 25 से 40, गौर कीजिए 10 से 25 में क्या है, 2 होते हैं, यहाँ पर 2 लिख दीजिएगा। 25 से 40 में क्या है, 3 फ्रीक्वेंसी है, 3 लिख देंगे। फिर 40 से लेकर के 55 तक कितना है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। फिर 55 से लेकर 70 तक हमारा कितना है, 6 फ्रीक्वेंसी। उसी प्रकार 70 से लेकर के 85 तक हमारा कितना है, 6 है। और उसी प्रकार 85 से लेकर के 100 तक हमारा 6 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहां पर आप क्लास मार्क को निकालिएगा। अब देखिए क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया, यहाँ पर देखिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट किसको बोलते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है, तो इस क्लास इंटरवल के जो लेफ्ट साइड में जितने वैल्यूज है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और ये जो राइट साइड में जितने वैल्यूज है उसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो क्लास मार्क निकालने के लिए क्या करना है आपको, इसी दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए निकालते हैं इसके लिए क्लास मार्क। देखिए 25 ये अपर लिमिट हो गया हमारा, और ये 10 हमारा लोअर लिमिट, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 25 प्लस 10 35, और डिवाइडेड बाय 2, तो 35 को 2 से डिवाइड कीजिएगा कितना आएगा, 17.5। बस समझ में आया। उसी प्रकार देखिए 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 65, और 65 का 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, 65 का आएगा 32.5, ठीक है। उसी प्रकार देखिए 55 और 40 को डिवाइड की जोड़िए, यहाँ पर जोड़ने का है तो जोड़ दीजिए, कितना आएगा 95, और 95 को आप कीजिएगा तो कितना आएगा, 95 का आएगा आपका 47.5, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 70 और 55 को जोड़ दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला वही है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, दोनों को जोड़ते हैं, तो जोड़ दीजिए कितना आएगा 125, और उसको 2 से डिवाइड करना है, तो 125 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, इतना आएगा आपका 62.5, ठीक है। उसके बाद देखिए
फिर ये दोनों को जोड़ते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, इस दोनों को अगर जोड़िएगा तो आएगा आपका 155, और उसको अगर 2 से डिवाइड करते तो कितना आएगा 77.5। उसी प्रकार इस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 185, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा आपका 92.5। इतना आ गया। अब देखिए FI/XI कैसे निकालेंगे, तो FI/XI मतलब ये दोनों के बीच में क्या है, गुना है। तो गुना है तो देखिए ये FI वाला कॉलम है और ये XI वाला कॉलम है, दोनों क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए करते हैं गुना। देखिए इसको हमने गुना कर दिया, इसको इससे गुना किया तो कितना आया 35.0। देखिए ये 0.0 आया, उससे मतलब नहीं है, 0.0 इसलिए लगा क्योंकि यहाँ देखिए एक अंक के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पर भी एक अंक के बाद पॉइंट लगा दिए, तो उससे आपको उतना घबराना नहीं है। उसी प्रकार देखिए इस दोनों को गुना कर दिए तो 97.5 आया, फिर 47.5 को 7 से गुना किए तो इतना आया, फिर 62.5 को 6 से किए तो 375.0 आया, 77.5 को 6 से गुना किए तो कितना आया 465.0, 92.5 को 6 से गुना किए तो आया 555.0। देखिए दोस्तों इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इतना आप जैसे ही पूरा 4 बॉक्स तैयार कर लिए, तैयार करने के बाद आप फॉर्मूला पे जाइए। देखिए फॉर्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले नीचे में देखिए सिग्मा FI, मतलब FI वाले जितने कॉलम में वैल्यूज दिए हुए सारे को जोड़िए, क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़। तो मतलब हमको इस वाले को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए नीचे जोड़ के आप कैसे लिखिएगा, ऐसे सिग्मा FI बराबर, इसको आप जोड़िएगा। देखिए जोड़ते हैं, 3 2 5, 7 5 12, 12 6 18, 18 से 24, 24 और 6 30, आपका आ गया 30। ठीक है, उसी प्रकार और देखिए आपको ऊपर में क्या चाहिए, सिग्मा ऑफ FI/XI, मतलब FI/XI वाले बॉक्स में जो भी आपका वैल्यूज आया सारे को सिग्मा कीजिए, मतलब जोड़िए। तो इस वाले को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसमें भी कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सिग्मा FI/XI बराबर, मतलब ये वाले ब्लैंक को हमको जोड़ना है। तो देखिए जोड़िए, यहाँ पर आप इस पूरा को जोड़िएगा तो आपका आएगा 1860.0। ठीक है, आप जोड़ के देख लीजिएगा, इतना ही आएगा 1860.0। अब देखिए जैसे ही आपने इतना कर लिया, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके नीचे, मेरे पास तो जगह नहीं, हम इधर लिख दे रहे हैं, आप फिगर बनाने के नीचे बनाइएगा। ठीक है, देखिए इधर लिखिएगा देयरफॉर मीन x के ऊपर बार, मीन को डिनोट करते हैं तो ऐसे लिख दीजिएगा, बराबर फॉर्मूला क्या था हमारा, सिग्मा FI/XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। बैठा दीजिए सिर्फ वैल्यू, इसके बाद क्या कीजिएगा, वैल्यू को बैठा दीजिएगा। देखिए सिग्मा FI/XI का वैल्यू कितना आया 1860। ठीक है, 0.0 है, उसका कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सिग्मा FI का वैल्यू कितना आया 30, तो सिग्मा FI का वैल्यू 30। यहाँ देखिए इसको काट दिए, टेबल में काट दीजिए इसको, देखिए ये कटेगा आपका 6 टाइम में 2 टाइम में, मतलब 62 इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों मीन वाले क्वेश्चंस को आप ऐसे बनाइएगा। देखिए हम शॉर्ट में आपको थोड़ा बता दें करना क्या क्या है आपको। सबसे पहले आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ CI और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली दे, यहाँ पर कुछ आपको 2 वर्ड लिख देगा, 2-3 वर्ड, यहाँ पर नंबर ऑफ समथिंग कुछ करके लिख देगा। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ये बीच में माइनस माइनस का साइन है, मतलब आपको समझ जाना ये क्या है, क्लास इंटरवल है, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब समझ जाना आपका FI दिया हुआ है। तो आप मीन का सॉल्यूशन में क्या कीजिएगा, सबसे पहले मीन के लिए आप 4 बॉक्स तैयार कीजिएगा, 4 कॉलम जिसको आप बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर तैयार किया। पहला कॉलम में आप लिखिएगा CI, जिसको क्लास इंटरवल बोलते हैं हम लोग। दूसरा कॉलम में लिखिएगा फ्रीक्वेंसी और ब्रैकेट में FI लिख दीजिएगा। ठीक है, तीसरा कॉलम में आप लिखिएगा क्लास इंटरवल और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा XI, और चौथा कॉलम में लिख दीजिएगा FI इंटू XI, क्योंकि फॉर्मूला में हमको जरूरत है। अब देखिए उसके बाद पहला कॉलम तो आपको बुक में ही दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही रहेगा, और दूसरा कॉलम भी आपको क्वेश्चन में रहेगा, तो एज यूजुअल आप उसको उतार दीजिएगा। रही बात तीसरा कॉलम जो है क्लास मार्क XI, उसको निकालते कैसे है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला दे दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके यहाँ लिख दीजिएगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करके यहाँ लिख दीजिएगा। सबको वैसे ही करके यहाँ पर पूरा आपका क्लास मार्क निकल जाएगा। और फिर लास्ट में क्या कीजिएगा, FI/XI मतलब गुना कर दीजिएगा, मतलब ये वाला बॉक्स का वैल्यूज और ये वाले बॉक्स के वैल्यूज को क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। गुना करने के बाद देखिए फॉर्मूला के अनुसार हमको क्या क्या चाहिए, FI का सिग्मा चाहिए, मतलब FI का जोड़।
ये वाले ब्लैंक्स को क्या कीजिएगा, आप जोड़ दीजिएगा। ये वाला जो बॉक्स है आपका उसको जोड़ दीजिएगा और लास्ट में ये वाले बॉक्स को जोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, देयरफॉर मीन एक्स के ऊपर बार बार फॉर्मूला बैठा दीजिएगा और फॉर्मूला में डायरेक्टली आपको वैल्यू बैठा देना है और जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा। बस समझ में आया। तो मीन का क्वेश्चन दोस्तों ऐसे बनेगा। अगले वीडियो में हम करेंगे 14.1 एक्सरसाइज जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको भी बताएंगे सारे क्वेश्चंस को आपको, ठीक है, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हमारे वीडियोस देखते रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा से कीजिएगा, ठीक है। हमने प्रोसेस बता दिया है, प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।